राम राम। लोगों के पास कई बार देखने में आता है बहुत सा धन होता है। जीवन में हर प्रकार की सुविधा को वो प्राप्त कर लेते हैं। सारी सुख सुविधाएं कई बार व्यक्तियों के पास आ भी जाती हैं, तब भी वह अपने जीवन में सुख की अनुभूति क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सुख की अनुभूति का संबंध रात से है, और रात के बारे में कुछ अहम जानकारी है जो आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर आप रात में इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके ग्रहों को अच्छा करने में सहायता मिलती है। क्या है वह जानकारी? वह बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हर चीज का संबंध ग्रहों के साथ है, ज्योतिषीय गणना के साथ है। अगर हम दिन रात की कल्पना करते हैं या उसकी गणना करने की कोशिश करते हैं तो बिना ज्योतिष शास्त्र के ये होना संभव नहीं था पहले के समय में। तो ज्योतिष शास्त्र ने ही कुछ ऐसी चीजों का निर्माण किया जिसके द्वारा इंसान अपने जीवन को सुखमय बना सकता था। उदाहरण के तौर पर ज्योतिष शास्त्र में यह कहा जाता है कि जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय भगवान को शयन करवाकर अपनी दिनचर्या के सारे काम बंद कर देने चाहिए, क्योंकि हम सूर्य भगवान के साथ ही जुड़े हैं, उनकी ही संतान है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कार्य हैं सूर्य के साथ चलते हैं। इसी के अनुसार हमें यह भी दिशा निर्देश ज्योतिष शास्त्र देता है कि जैसे ही सूर्य अस्त हो, समय पर खाना खा के आपको आराम करने के लिए या नींद लेने के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि नींद का हमारे स्वास्थ्य से, हमारे विचारों से गहरा नाता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी नींद लेता है, समय पर नींद लेता है, समय पर उठता है, तो अपने ग्रह उसके जो है ना वो अपने आप ही अच्छे होने लग पड़ते हैं। कुछ खास प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज के समय में जो लोग रात के 12 बजे तक जागते हैं, खास तौर पर कहूं कि 2 बजे सोते हैं, 1:30 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, वह अच्छा नहीं है। उनका चंद्र ग्रह कभी अच्छा नहीं हो सकता, उनका राहु ग्रह कभी अच्छा नहीं हो सकता, बृहस्पति उन व्यक्तियों के खराब हो जाते हैं और मंगल बद का ऐसे व्यक्तियों को प्रभाव आता है। तो यहां पर समझना है चंद्र कैसे खराब हो गया। रात की नींद अगर आपने समय पर ना ली, सारे दिन की मेहनत के बाद रात का जो समय है वो सोने का है, आराम का है। आज के समय में व्यक्ति खाना खाने के बाद कम से कम, शहरी जिंदगी की भी बात करें, 10 साढ़े 10 बजे तक फ्री हो जाता है, सोने के लिए उसे चला जाना चाहिए। लेकिन लोग कई बार फालतू के काम करते रहते हैं। अगर आपके पास कोई काम है तो एक अलग बात है, लेकिन आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, और एक आदत है आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते हैं या इंटरनेट देखते हैं रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, और अपनी नींद का जो समय है 12 बजे के ऊपर ले जाते हैं, जिसके कारण सुबह सूर्य उदय होने के बाद आप उठते हैं, जगते हैं। सबसे पहली बात, जब आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे ना, आपके चंद्र ग्रह खराब हो जाएंगे। थॉट प्रोसेस जो राहु के साथ जुड़ा है, जब आप लेट नाइट जागते हैं, नींद का प्रभाव ठीक नहीं होता, तो राहु ग्रह खराब हो जाते हैं। बृहस्पति बृहस्पति इसलिए खराब हो जाता है कि आप में ये जज करने की शक्ति ही नहीं रही कि आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा। तो बृहस्पति तो अपने आप ही डैमेज हो गया, है ना। बचा उसके बाद कौन सा ग्रह? मंगल बध। रात को आप लेट नाइट जागते हैं, है ना। मंगल बध क्या है? बीमारियां हैं। तो जब किसी को नींद ढंग से नहीं आती ना, वो बीमार होने लग पड़ता है। डॉक्टर भी ऐसा बोलते हैं कि समय पर सोना चाहिए और जगना चाहिए। बीमारियां समय पर नींद ना लेने से इंसान को लग जाती है, तो बीमारियां भी मंगलवत से रिलेट करती हैं। तो ये सीधे सीधे बड़े साधारण से शब्दों की बात है कि आप अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि कम से कम आप 10:30 या 10 बजे तक सो जाओ, है ना। इससे आगे जागना आपके ग्रहों के अनुसार अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप उपाय तो करोगे, ज्योतिषी बदलोगे, सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपकी जिंदगी में अच्छे प्रभाव नहीं आएंगे, है ना। तो ज्योतिष ऐसी विद्या है जो अनुशासन और ज्योति प्लस ईश, ज्योतिष यानी कि ज्ञान के साथ चलती है।
ज्योतिष बिना ज्ञान के नहीं चल सकता। बाकी विवेकपूर्ण होना, इसके लिए बृहस्पति ग्रह महत्वपूर्ण है और उसको ठीक रखने के लिए आपको हमेशा समय के ऊपर सोना और जगना चाहिए। अगर आप ये आदत अपना लेते हैं, आपके ग्रह अपने आप ठीक होने लग पड़ेंगे, कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर खुद भी अपनी आदत बदलें और परिवारजनों की भी, और ख़ास तौर पर बच्चों की ये आदत बदलाएं। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ जाएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।